तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज हम तथागत गौतम बुद्ध, इनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाक्रमों पर चर्चा करने वाले हैं। और ख़ास तौर से कि जो हमारी विद्वान जनता है, विद्वान लोग हैं, वो तथागत के मूर्ति में कुछ ढूंढ रहे होते हैं, कुछ उनकी मूर्ति का पूजन करके ये पता कर रहे होते कि उनका कुछ कल्याण हो जाएगा। तो आजकल मूर्तियों की बहुत बड़ी भरमार हो रही है और मूर्तियाँ ऐसी बन रही है कि जिसमें 32 महापुरुषों के लक्षण हो। जिन मूर्तियों के अंदर में असामान्य से कान दिखाए जाते हैं और ऐसे ऐसे साहित्य लिख के रखे हैं कि वो जन्मता ही बहुत कुछ थे, जन्म होते बराबर ही उनके वो लक्षण थे महापुरुषों के। आसित मुनि का आगमन हुआ और उन्होंने वो सपना देखा और फिर ऐसा हुआ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं साहित्य के अंदर में कि 32 महापुरुषों के लक्षण। तो 32 महापुरुषों के लक्षणों में ये लक्षण आए कहाँ से? सबसे पहले समझने वाली बात ये कि इसका रेफरेंस कहाँ से आया कि जो उस समय के जो विद्वान ब्राह्मण थे कि वो लक्षण लाते कहाँ से थे। अब उनके बात को भी डिनाई नहीं किया जाता, विद्वान थे वो, वेदों की रचना की थी उन्होंने और वेद में परंपरागत थे, तो उन्होंने रचना की थी। वेद उस समय के महान ग्रंथों में से गिने जाते थे। तो वेदों के अंदर में ये बताया जाता था कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है। अभी भी बताया जाता है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा होता है, और छाती से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैर से शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था का जो रचना करने वाला जो साहित्य है वो वेदों के अंतर्गत आता है। अब यहाँ बड़ी डिफरेंशियस हो जाती है कि वो साहित्य का सम्मान तथागत को करना चाहिए था, लेकिन तथागत ने कुछ अलग शोध किया। उन्होंने बोला कि मैं मेरे माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ, मैं एक सामान्य सा इंसान हूँ, तुम जैसे हो वैसा मैं भी हूँ, मैं भी वैसे ही, बस मैंने साधना की है, मैंने प्रयत्न की है, मेरे अंदर में एक लालसा थी कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए, इसलिए मैंने मेहनत की है। और वो मेहनत ऐसी मेहनत की है कि उस मेहनत को करते 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 मुझे ज्ञान का पथ मिला, और ज्ञान का पथ मिला तो मैं प्रज्ञा के मार्ग के ऊपर आया, और प्रज्ञा के मार्ग पर आते आते मैं सोतापन्न हुआ, सक्रादागामी हुआ, मैं अनागामी हुआ, अरहंत हुआ, बुद्ध हुआ, सम्यक संबुद्ध हो गया। तो तथागत एक एक स्टेज को प्राप्त करते हुए तथागत आगे बढ़े हैं। तथागत जन्मता ही कुछ थे, सब कुछ थे ऐसा तो है ही नहीं। फिर ये आसित मुनि कौन आ गए बीच में? सबसे पहले वाली बात है कि आसित मुनि का जो साहित्य के अंदर में जिक्र आता है, तो जो विद्वान लोग हैं वो तो इसको डिनाई कर नहीं सकते क्योंकि साहित्य के अंदर वेदों से लिया है। तो यहाँ कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है कि असल बात क्या है। तो असल बात पे हमको पहुँचने की ज़रूरत है। फिर तथागत वर्ण व्यवस्था का बहिष्कार करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ कोई वर्ण होता नहीं है, इंसान इंसान होता है। इंसान क्या होता है? पुरुष और महिला है। और यहाँ तक कि पुरुष और महिलाओं के अंदर में भी उन्होंने भेद करना उचित नहीं समझा। वहाँ पे उन्होंने समानता की बात की है। भाई महिला का काम महिला करे, पुरुष का काम पुरुष करे, लेकिन ऐसा व्यवहारिक रूप में भेद नहीं किया। उन्होंने महिलाओं को भी, और बल्कि महिलाओं को उच्च दर्जा दिया। महिलाओं को उच्च दर्जा दिया। एक जगह उन्हें कहा जाता है कि आपके महिला के बारे में क्या विचार है, तो वो कहते हैं कि मैं भी एक महिला के पेट से पैदा हुआ हूँ,
तो मैं एक महिला के पेट से पैदा होके इतना महान बन सकता हूँ, तो वो महिला कितनी महान होगी। तो महिलाओं को तो उन्होंने पहले नंबर के दर्जे पे डाल दिया। तो कंट्रोवर्सी होती है, हमको विश्लेषण करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। एक जगह वो कहते हैं कि वेद पतहीन जंगल है, वेद पतहीन जंगल है। ऐसा जंगल है कि जिसमें पथ ही नहीं, रास्ता नहीं। मतलब जंगल ऐसा है कि जिसके अंदर रास्ता नहीं, और एक ऐसा बहुत बड़ा अरण्य। जंगल में क्या होता है, जंगल में सब कुछ होता है, जंगल में सब कुछ है, लेकिन रास्ता बनाना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा, सारी चीज़ें, वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला बगैर कुछ ये किए। तो पहले के जो ऋषि थे, मुनि थे, तथागत के पहले तो किन्होंने भी चार आर्य सत्य के बारे में बातें नहीं की थी। पहली चीज़ 37 बोधि पक्ष धम्म के बारे में बातें नहीं की थी। निब्बान के बारे में किसी को पता ही नहीं था। सब लोग स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा, दैववाद, मंत्र, जाप, तंत्र और बहुत सारी चीज़ों में लगे हुए थे। तो तथागत ने क्या किया, तथागत सब गुरुओं के पास गए, सब गुरुओं के पास में गए। तो तथागत का ऑब्जेक्ट क्या था कि संसार में दुख है। दुख क्या है, जब वो बचपन में ही अपने खेत पे जाते थे तो ध्यान लगाते थे, ध्यान लगाते थे। तो कौन सा ध्यान लगाते थे, मैत्री पर ध्यान। तो मैत्री पर जो ध्यान लगाने का जो अभ्यास वे करते थे, तो वो मैत्री पर ध्यान लगाते वक्त ये सोचते थे कि मैं सुखी रहूं, मेरे पड़ोसी सुखी रहे, प्राणी मात्र सुखी रहे, सब लोग सुखी रहे, आनंद में रहे। तो उससे क्या होता था कि जो मैत्री पर ध्यान लगाने के कारण और अच्छी सोच के कारण चित्त के अंदर के जो मैल है, वो मैल धीरे धीरे हट जाते हैं। तो मैल हट जाने के कारण अंदर से जो भावनात्मक जो परिपक्वता आती है वो ज़्यादा आती है। तो उनका जो भावनात्मक जो परिपक्वता का जो लेवल है वो बहुत बड़ा था। इसलिए तो उनके सामने जैसे ही वो एक हंस आके गिरता है, और हंस जैसे ही गिरता है तो किसी ने उसको, हंस को बाण मारा रहता है, तो वो उसको बचाते हैं, उसका बाण निकालते हैं, तीर निकालते हैं, जो तीर लगा होता है। तो तीर को निकालते हैं, तीर को निकालने से बाद में उस हंस को पानी पिलाते हैं। वो बात कहाँ पर पहुँचती है, बात पहुँचती है राज दरबार तक, क्योंकि ये जिसने हंस को तीर मारा होता है उसको वो हंस देने से मना कर देते। वो सामने वाला ही कहता है कि भाई मैंने हंस को मारा है, मैं उसका मालिक हूँ। अब ये सिद्धार्थ गौतम, तथागत गौतम जो है, पहले तो सिद्धार्थ गौतम थे, तो ये कहते हैं कि मारने वाला कैसा मालिक हो सकता है, जो मारने वाला वो मालिक कैसे हो सकता है, बचाने वाला मालिक है, मैंने बचाया है, मैं उसका मालिक हूँ। तुम उसने उसका वध करने की कोशिश की, उसको निरपराध जीव को तीर मारा है, तो ये करुणा कहाँ से आई, ये करुणा मैत्री की भावना से आई। तो उनको एक अलग अलग प्रकार से बचपन से ही शिक्षा दी जाती थी। तो उनको जैसे आप देखिए कि उदित देश के जो सभ्यमित्र जो थे, उनके पास से उनको भाषा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, वेद वेदांग और उपनिषद के बारे में शिक्षा मिली। तो इन शिक्षा देने के लिए शुद्धोधन इन्होंने सभ्यमित्र के हवाले किया था, और उनके सानिध्य में रहकर उन्होंने दर्शन शास्त्र का अभ्यास बचपन में ही किया था। दर्शन शास्त्र का अभ्यास, क्योंकि राजा के बेटे थे, कोई सामान्य बेटे तो नहीं थे। तो उनके पास तो उस समय के जितने भी विद्वान थे, सारे विद्वानों से वे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि जो भारद्वाज थे उस समय के, उनसे उन्होंने चित्त की एकाग्रता और समाधि करने का मार्ग सीखा था। जो भारद्वाज बोले उस समय के एक विद्वान थे कि जिनको ध्यानस्थ में पारंगत थे, तो उन्होंने चित्त को एकाग्र कैसे करना है और समाधिस्थ कैसे करना है, समाधि मार्ग का उन्होंने वहाँ स्टडी किया था। और जो भारद्वाज थे ये आलार कलाम के शिष्य था। भारद्वाज जो थे वो आलार कलाम का, तो आलार कलाम का एक नाम था उस समय। और उस जिस स्थान पे वे रहते थे उस स्थान का ही नाम कपिलवस्तु था। तो कपिल भी था, तो वो कपिल एक बहुत बड़े दार्शनिक थे उस समय के।
लेकिन क्या कपिल की उन्होंने पूरी बात मानी? नहीं नहीं, ज्ञान जब अर्जन हुआ तो उन्होंने पूरी बात तो कपिल की नहीं मानी। कुछ बातें उन्होंने मानी थी, और वो मानी थी कि सत्य का एक प्रमाण होना चाहिए और यथार्थ का आधार वो बुद्धिवादी होना चाहिए। मतलब तब तक एक डेवलपमेंट हुआ था, कौन सा? कि सत्य का आधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रमाणाश्रित होना चाहिए। कपिल, इसका अर्थ यह है कि कपिल जो दार्शनिक थे वो भी एक महान दार्शनिक थे। उन्होंने कुछ शोध करके रखा था कि भाई सत्य प्रमाणाश्रित होना चाहिए। कपिल दार्शनिक ये मानते थे कि सत्य का जो आधार होना चाहिए वो बुद्धिमानी पूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं आधार कि कहीं पर भी लिया आधार कुछ भी है, ऐसा नहीं। उसका आधार जो होना चाहिए बुद्धिमानी पूर्वक होना चाहिए। तो ये बात तथागत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने मान्य किया कि हाँ, सत्य प्रमाणाश्रित होना चाहिए और यथार्थ का आधार बुद्धिवाद होना चाहिए, बुद्धिवाद होना चाहिए। यथार्थ जो होना चाहिए बुद्धिवाद के आधार पर होना चाहिए। किसी ईश्वर के अस्तित्व वो उसके सृष्टिकर्ता होने का कोई तर्कानुकूल या यथार्थाश्रित कारण विद्यमान ही नहीं है, यह संसार में दुख है। तो किसी ईश्वर का अस्तित्व नहीं है और संसार में दुख है। तो संसार में दुख है, यहाँ तक शोध हो गया था, लेकिन इस दुख से निकालना कैसे है, निकाला कैसे जा सकता है, इस पर शोध नहीं हुआ था। इससे बाहर कैसे निकाला जाए, इस पर शोध नहीं हुआ था। शोध का एक लेवल होता है अभी। तो ये जो कपिल दार्शनिक है, ये बहुत महान दार्शनिक रहे हैं, इनके बातचीत से पता चलता है। ये उस समय के एक विद्वानों की एक श्रृंखला में एक बड़े विद्वान रहे कपिल, क्योंकि शाक्यों ने अपने राजधानी का जो नाम है वो कपिल वस्तु रखा था, मतलब वो कपिल के नाम पे ही रखा था। तो कपिल के नाम पे अगर राजधानी रखा था, इसका मतलब कपिल बहुत महान दार्शनिक थे। तो महान दार्शनिक होने के कारण एक बेस उनको मिला। तथागत को जो एक बेस है वो बचपन से ही मिलना शुरू हुआ, क्योंकि एक ज्ञान विज्ञान का प्रादुर्भाव होना शुरू हो गया था। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि उस समय उनके पहले कुछ 28 बुद्ध हो गए थे। तो 28 बुद्ध हुए तो फिर ये जो दुख मुक्ति का जो मार्ग है उन्होंने क्यों नहीं बताया उस 28 में से 27 में से जो बुद्ध थे? तो ये कुछ कुछ चीजें मिलावट भी की गई है। हमको उधर जाने की जरूरत नहीं कि वो मिलावट है नहीं है, हमको वहां जाने की क्या जरूरत है बताइए। हम उधर जाने के पक्ष में नहीं है, हम तो ये पक्ष में है कि तथागत ने जो मार्ग बताया उसका बेस कैसा तैयार हुआ है, क्यों तैयार हुआ है, और वो बेस कैसे कैसे तैयार गया। तो बचपन में भी उनको देवी के मंदिर में जो अपनी कुल देवता वगैरह होती है उसमें एक मंदिर बनाए जाते थे। तो उसमें ग्राम अभया देवी के मंदिर में जब उनको ले जाया गया तो शाक्यों का जो रीति रिवाज था उसको ध्यान में रखते वो तो चले गए, लेकिन मुस्कुराए क्यों? क्योंकि उनको लगा कि देखो ये पत्थरों की पूजा करने में लगे हुए हैं। तो क्योंकि तो ध्यानस्थ जो व्यक्ति है, जो ध्यान करता है, उसको ध्यान करता है तो अपने अंदर से ही समझ में आता है, वो पत्थरों के नहीं पूजेगा व्यक्ति। ध्यान नहीं करने वाला व्यक्ति पत्थरों में पूजेगा, दोनों में अंतर है। जिसने ध्यान किया है, अंदर से जन जागृति की है अपनी, जिसने अपने प्रज्ञा चक्षु को देखना शुरू किया है, तो वो पत्थरों को पत्थरों जैसे देखेगा। पत्थरों का एक अपना महत्व है, वो महत्व है उनकी मुद्राओं का। जैसे तथागत की अलग अलग मुद्रा है, तो अलग अलग मुद्रा है, तो उससे हमको ये पता चलता कि तथागत का व्यक्तित्व है। मतलब एक लिखित जो साहित्य है, इससे हम जो परिकल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं या उस समय की बातों को जानते हैं, उसी प्रकार से कलाकृति से भी जानते हैं। कलाकृति कोई नहीं कोई चीज़ को संबोधित करती है और वो एक उससे साहित्य का निर्माण होता है। ब्रेन के अंदर एक पिक्चराइज होती है, उसका इतना ही महत्व है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन लोगों ने अभी थोड़ा लोग आगे गए, वो पत्थरों से मन्नत मांगने लग गए कि पत्थर मेरा भला करो, पत्थर मेरा ये करो। अरे जो पत्थर अपने शरीर की मक्खी नहीं उड़ा सकता वो आपके लिए कैसे भला करेगा? आपको तो एक अपने अंदर से भला करना है, आपके अंदर ही वो शक्तियाँ है। आपको तो उससे प्रेरणा लेनी है, जो मूर्तियाँ है उससे प्रेरणा लेना है, उससे सीखना है, उससे जानना है। तो जो पुराने जो
संत हुए ये पत्थरों के पूजक नहीं थे, वो पत्थरों के पूजक नहीं थे, वो ज्ञान के पूजक। इसलिए ज्ञान का उद्गम होना शुरू हुआ। तो इसमें महत्वपूर्ण जो बात है वो है उनके फादर भी एक बड़े विद्वान व्यक्ति मानता हूं मैं कि उन्होंने उस समय बच्चे को अच्छे अच्छे विद्वानों के हवाले किया प्रशिक्षण करने के लिए। व्याकरण है, वेदांग है, ज्ञान है, सारी चीज को प्रशिक्षण की, पढ़ने दो बच्चे को, प्रशिक्षित होने दो, विद्वान बनने दो। तो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो वहां घर से ही शुरू हुआ। तो उसमें क्या था कि वो जो करुणा उनके अंदर में थी, तो बचपन से ही उनको ये नहीं लगता था कोई किसी का शोषण करे। क्योंकि कभी कभी वो खेत पे जब जाते थे तो वो देखते थे कि मजदूर जुताई कर रहे हैं, उनके शरीर पे कपड़े नहीं हैं, और वो ऐसा सोचते थे कि ये भी तो एक इंसान है, इनको सब चीज़ें मिलना चाहिए, इनको भी हमारे जैसे अच्छे कपड़े मिलना चाहिए, अच्छा राशन मिलना चाहिए। तो वो ये सोचते थे कि ये मजदूर बहुत सारी मेहनत कर, हम लोग गुलछर्रे उड़ाए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इनका भी सम्मान होना चाहिए, इनको भी। तो मतलब बचपन से ही उनकी भावना थी वो अलग थी। वे विद्वान थे, बचपन से ही विद्वान थे। विद्वान कैसे थे? शारीरिक श्रम से भी उनको घृणा नहीं थी, लेकिन घृणा क्या थी? ये जो निरपराध प्राणियों की जो शिकार किया जाता था उससे उनको घृणा थी। उनको वो जो कुछ दूसरे राजपुत्र थे वो ये कहते थे उनको कि चलो अपन शिकार करने के लिए जाते हैं और हिरण का शिकार करके लेंगे। तो ये कहते थे कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम वो निरपराध प्राणियों की हत्या करोगे और बड़े खुश होते हो, ये कोई शिकार का तरीका नहीं है। तो वहीं पे लेकिन उनके घर वालों को लगता था कि शिकार भूमि से ही तो युद्ध का अभ्यास होता है, और युद्ध का अभ्यास करना बहुत जरूरी है एक राजा के पुत्र को, क्योंकि युद्ध शास्त्र अगर नहीं सीखा तो वो राज्य का रक्षण कैसे करेगा। तो ये और अपना नया तरीका बता देते थे कि माँ बताओ, अगर एक इंसान दूसरे इंसान से वैर ही नहीं करे तो युद्ध की जरूरत आएगी क्या? तो हम क्यों नहीं एक दूसरे के अंदर मैत्री पैदा करें, एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार करें, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो बहुत बार उनके घर वालों को भी लगता था कि ये क्या बातें करते भैया, भाई की घर वालों को वो उनका मैत्री पर ध्यान करना भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो बचपन से ही बोलते थे हम ध्यान करने से, मैत्री पर ध्यान करने से और मैत्रीपूर्ण रहने से हम अपनी चेतना को विश्वव्यापक बना सकते हैं, हम अपने चेतना को विश्वव्यापक बना सकते। तो जो विश्वव्यापक बनाने की बात है, परिकल्पना है, ये सिद्धार्थ गौतम ने बचपन में ही प्राप्त कर ली थी कि विश्व का हम कल्याण कर सकते हैं करके। जो महत्वपूर्ण बातों को हम समझेंगे कि तथागत के जितने भी वचन हैं उनको जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ वहां से लेके उनका महापरिनिर्वाण हुआ, उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ उसके बीच में एक भी जगह उन्होंने 32 महापुरुषों के लक्षण के बारे में बात ही नहीं की। 32 महापुरुषों के लक्षण भी होते हैं इस पर उन्होंने बात नहीं की। पहली चीज तो ये आसित मुनि का आगमन होना, आसित मुनि की भविष्यवाणी करना कि या तो ये व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट बनेगा नहीं तो सम्यक संबुद्ध बनेगा। ये साहित्य कब लिखा गया? जब तथागत सम्यक संबुद्ध बन गए थे तब, उसके पहले नहीं, उसके पहले तो वो परिवारक बन के घर से बाहर चले गए थे। जब पानी को लेके विवाद हुआ शाक्य और कोलियों के बीच में, उस विवाद के कारण उनको घर छोड़ना पड़ा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण जो बात आती है वो है कि उनके लिए अलग अलग महल बनाए थे। हाँ, ये बात तो सही है कि महल बनाए होंगे, क्योंकि धूप काल के समय में एक रमणीय जगह पे वो रहने के लिए जाते होंगे, सर्दी के समय में अलग जगह जाते होंगे, और बारिश वाली जो ऋतु है उसके समय पानी बहुत आता था तो ये एक अलग जगह रहते होंगे। तो राजा के बेटे थे, तो राजा के बेटे होने के कारण उनके लिए तो कोई कमी नहीं थी ना। राजा के पास कोई कमी होती है क्या कोई चीज?
वो 3 महल क्या 10 महल बना सकते थे। लेकिन यहां पर जो बात आती है कि राजा के पुत्र होने के बाद भी उनको किसी वृद्ध के दर्शन नहीं होना चाहिए, मरे हुए व्यक्ति को देखना नहीं चाहिए, अगर देख लेंगे तो वैरागी हो जाएंगे। ये जो बात आती है, और वो 30 साल तक उन्होंने देखा ही नहीं। ये जो घटनाक्रम आता है, ऐसा कोई जो लोग बताते हैं या लिखते हैं, वो मनगढ़ंत कहानियों का हिस्सा है। और वो है कि उन्होंने जैसे ही देखा तो उन्होंने फिर आधी रात को घर छोड़ दिया। उन्होंने कोई आधी रात को घर नहीं छोड़ा। वो एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से गए थे। पहली चीज, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तब तक 4 आर्य सत्य में से जो 4 श्रेष्ठ आर्य सत्य, पहले आर्य सत्य पर बात होने लग गई थी कि संसार में दुख है। दुख क्यों है, दुख का क्या समुदाय है, उसका क्या कारण है, इस पर चर्चा नहीं हुई थी। दुख दूर कैसा होगा, दूर करने का मार्ग क्या है, इस पर भी बातचीत नहीं थी। तो चूंकि ये जिज्ञासु बच्चे थे, उनको लगता तो होगा, अगर हम थोड़ा अपना दिमाग चलाए, परिकल्पना करें, थोड़ा सा देखें, तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि दूसरे को दुख नहीं देना है, एक साधारण सा पक्षी भी अगर किसी ने बाण मार दिया जाता तो वो न्यायालय तक अगर बात जाती है, तो कोई बूढ़ा व्यक्ति, कोई बीमार व्यक्ति, कोई पीड़ित व्यक्ति जब इनको देखता होगा या इनके देखने में आया होगा तो इनकी करुणा तो जागती होगी। तो करुणा जागती होगी, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि उनको उस पर भी ध्यान लगाना उन्होंने शुरू किया कि शरीर क्या है, ये शरीर उत्पन्न क्यों होता है, क्यों ये बूढ़ा होता है, लोग मरते क्यों है। ये भी प्रश्न उनके दिमाग में बिल्कुल आए हैं, क्योंकि राजा के बेटे हैं, राजा के बेटे हैं, और सारी सुख सुविधाएं मिल रही है। लेकिन उसी सुख सुविधा के अंदर में उनको ये भी पता चल रहा है कि मैं पहले बचपन में था, अब मैं जवान हो रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी और उम्र हो जाएगी, मेरे जैसे मेरे पिताजी की उम्र और हो गई है, मेरे घर में और दूसरे लोग हैं उनकी उम्र हुई है, तो कुछ लोग बीमार हो रहे हैं, कुछ लोग मर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो चक्र है वो समझना शुरू कर रहे हैं। तो उस समय परिकल्पना होती होगी, और जो परिकल्पना जो लोगों को कल्पना आती है वो उस प्रकार से लोग बातें करते होंगे। तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं होंगे उस सब चीज़ों से, ये तो प्रूफ चाहते होंगे कि भाई ये प्रूफ बताओ तुम जो बोल रहे हो। तो ये जो 32 महापुरुषों के लक्षण वाली जो बात है, अगर इस संदर्भ में देखिए तो ये सही नहीं लगती है, क्योंकि ये पहली चीज तो ये वेदों से ली गई है, और वेदों को तथागत ने पूरी तरीके से कहा है कि ये पतहीन जंगल है, इसको प्रमाणाश्रित नहीं मान सकते। तो अगर वेद को प्रमाणाश्रित अगर वो नहीं मान सकते, तो वेद की 32 महापुरुषों के लक्षण वाली बात को कैसे एक्सेप्ट कर सकते, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने वेदों से सीखा नहीं, वेदों से उन्होंने बहुत सीखा, वेदों से भी बहुत सीखा, तभी तो उन्होंने बोला पतहीन जंगल है। क्यों? उन्होंने उसका प्रैक्टिकल करके देखा, जो जो चीज़ें थी, प्रार्थना भी करके देखा होगा उन्होंने, याचना भी करके देखी होगी, कुछ बहुत सारी चीज़ें की होगी उन्होंने, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं दिखा। तो जो उस समय के जो साहित्यकार थे, या साहित्यकार बोला जाए, साहित्य तो लिखा ही नहीं जाता था उस समय, जो भी था कुछ ताड़पत्र वगैरह लिखते होंगे। तो जो लिखने वाले थोड़े बहुत जो लोग थे, वो अपने आप को कहीं ना कहीं प्रस्थापित करना चाहते थे। कब? तथागत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्होंने लिखा कि नहीं, हमने भविष्यवाणी की थी और उस भविष्यवाणी के कारण ये हुआ। क्योंकि ऐसा अगर हम लोगों को बताएंगे तभी तो लोग हमारे पास भविष्य देखने के लिए आएंगे, नहीं तो भविष्यवाणी वाला जो व्यवसाय वो चौपट हो जाएगा। तो भविष्यवाणी वाले व्यवसाय को चौपट नहीं करना, उसको तो करोड़ों अरबों डॉलर का इंडस्ट्री है, बड़े बड़े लोग भविष्यवाणी देखने के लिए जाते हैं। जितने भी चुनाव आते हैं, जितने भी कुछ आते हैं, जितने शादी जुड़ते हैं, तो भविष्य वाला व्यवसाय कोई छोटा मोटा व्यवसाय नहीं है।
वो तो बहुत बड़ा व्यवसाय है। और जब कोई, अभी भी देखिए, कोई अगर जीत जाता है तो उसमें अलग अलग भविष्यवाणी होती है, सब लोग अपने अपने हिसाब से भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन अब कहीं तुक्का लग जाता है तो वो बोलते देखो मैंने जब बोला था ना वैसा ही हुआ, तो अपनी वो महिमा मंडन करने लगता है। तो ऐसी कुछ बातें हुई होगी कि किसी ने बोला राजा के बच्चे हैं, बोला ये तो ऐसे महान बनेंगे वैसे। अब प्रस्तुति करने में तो उस समय तो भाई राजा है, राजा के बच्चों की जितनी ज़्यादा प्रशंसा करेंगे, जितनी ज़्यादा बातें करेंगे, उतना ज़्यादा दान मिलेगा, उतना सम्मान मिलेगा। अब भिखारी के बच्चे कोई प्रशंसा करने जाता है क्या? नहीं, राजा के बच्चे तो जाएंगे क्योंकि कुछ मिलेगा, तो बहुत सारे लोग जाएंगे। तो राजा के बेटे थे, तो ये उस समय की एक धारणा रही होगी, लेकिन ये एक बेस नहीं माना जा सकता कि ये 32 महापुरुषों के लक्षण होने के कारण ही ये विद्वान बने। ये बात कोई उनके लिए लागू नहीं होती है 32 महापुरुषों के लक्षणों के वाली। और इसीलिए 32 महापुरुषों के लक्षण वाले जो साहित्य है, इसको बुद्ध साहित्य के अंदर से नकार दिया जाता है। तथागत तो पूरी तरीके से नकार देते हैं, तथागत खुद नकार देते हैं। वो बोलते कि मैं पहले क्या था, मैं क्या होऊंगा, इस पर क्या मतलब है आपको बातचीत करने की? आप दुख में हो ना, मेरा मार्ग दुख मुक्ति का मार्ग है, तो आप दुख से बाहर निकलो, उस पर चर्चा करो। तथागत तो बिल्कुल बेसिक बात करना चाहते, वो फालतू इधर उधर घुमाने वाली बात ही नहीं करते हैं। वो तो उनका तो बेस्ट इंटरेस्ट है आपके भलाई में, आपकी भलाई कैसे हो सकती है, बस आप दुख से कैसे मुक्त हो सकते हो, आप सुखी कैसे हो सकते हो, आपके जीवन का अंधियारा कैसे दूर हो सकता है, वो उसके लिए क्या योगदान दे सकते हैं उन, तो वो उस पर सोचते थे। किसी पब्लिक के बीच में जाके वो अपने बारे में थोड़ी कि मैं ये हूँ मैं हूँ, कभी अपने बारे में तक बातें ही नहीं की उन्होंने। इसलिए तो उनके जीवन से रिलेटेड साहित्य जो है बहुत कम है, बहुत कम है। उनके प्रशंसा में लिखा गया साहित्य बहुत कम है। जितना लिखा गया है वो उनने जो व्याख्यात धम्म है उसके बारे में लिखा गया है। तो उसके बाद में और कुछ चीजें और आती है कि बोधिसत्व के सिद्धांत। बोधिसत्व ने पहले जन्म में बोधिसत्व ये थे, बोधिसत्व वो थे, फिर उसके इसमें अब तथागत का जो दर्शन है वो एक अलग दर्शन है। अब उनको ही बोधिसत्व नहीं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भी बोधिसत्व की पदवी दी। अब कुछ लोग संत रविदास जी को भी बोधिसत्व बोल रहे हैं, उनकी बोधिसत्व की व्याख्या होगी, उनकी व्याख्या होगी। लेकिन तथागत की जो लाइन ऑफ थिंकिंग है इसमें बोधिसत्व का सिद्धांत नहीं है। इसमें सिद्धांत जो है वो एक जगह कहते कि मेरे संघ के अंदर में 4 प्रकार के जोड़े हैं। वो कौन कौन से हैं? श्रोतापन्न, साकृदागामी, अनागामी और अहर्त। तो उनका जो मार्ग है, अहर्त का मतलब चित्त शुद्धि, जिसकी पूर्णता चित्त शुद्धि हो गई, जिसके मन के मैल पूरे शुद्ध हो गए, वैसे तो उनका तो पथ है ना, दिया हुआ पथ है। पिछले जन्म में कौन क्या थे, अगले जन्म में कौन क्या थे, क्या होंगे, इस पर तो चर्चा ही नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो लास्ट में फोकस है वो उसी पे जाता था कि आपके जीवन में दुख है, दुख से आपको मुक्त होना है, और दुख मुक्ति का मार्ग मैं मार्ग बता रहा हूं, उसको बस आप सुनो और उस मार्ग से चलो, आप पहले दुख से मुक्त हो जाओ। नहीं तो शरीर रहते हुए दुख से मुक्त नहीं हुए तो फिर इस भवबंधन में दुख में पड़ जाओगे और इस भवचक्र में घूमते रहोगे। पहले दुख से मुक्त हो जाओ, उसके बाद सोचते रहना बाकी चीजों। उनका तो फोकस ही ये था। तो सुखी इंसान किस तरीके से हो, इस पर उनका फोकस था। दुख से मुक्त होने का मतलब इंसान सुखी कैसे हो। तो जो तथागत के वचनों को, तथागत के लाइन ऑफ थिंकिंग को, तथागत के दर्शन को, दुख का दर्शन जो लोग बोलते हैं वो बुद्धिज्म के मामले में अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ है। उनको नहीं मालूम है बुद्धिज्म को लेके, वो अनपढ़ लोग हैं, या उनका निहित स्वार्थ है कि बुद्ध का तर्कशास्त्र, बुद्ध का जो विज्ञान का शास्त्र है, बुद्ध का जो
दिया हुआ मार्ग है, ये मार्ग अगर प्रकाशित हो गया, इसका प्रचार प्रसार हो गया, तो हमारी दुकानदारी वैसे ही बंद हो जाएगी। जिन पत्थरों को दुकान बना के करोड़ों रुपए की संपत्ति आम जनता से जो लोग ले रहे हैं और लेने के बाद उनको आम जनता को रिटर्न नहीं दे रहे, क्योंकि कल्याण मित्र ही नहीं वो जनता के, वो तो हड़पने वाले लोग हैं। तो हड़पने वाले लोगों का एक धंधा बंद करने का काम तथागत गौतम बुद्ध के प्रचार प्रसार से होगा। इसलिए उनके पाली का प्रचार प्रसार नहीं होता है। पाली को प्रचार प्रसार करने से रोक दिया जाता है। सरकार के तरफ से कितने सरकारी बजट लगा रही पता नहीं, कुछ जगह पढ़ाया जा रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ उनका धन्यवाद करना चाहिए कि जो लोग तथागत की वाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कुछ लोग। लेकिन बहुत से लोग अंधविश्वास में भटके हुए, उनको लगता है कि वो जो पैसे रुपया वो जो इकट्ठा कर रहे हैं बस वही उनका ही है। लेकिन तथागत के लिए तो वो सारे आपके पैसे, आपके रुपये, आपका धन दौलत तो ये कंकड़ और पत्थर और कागज है। असली खजाना तो निब्बान का एरिया का खजाना है, टाइमलेस एरिया का। जब चित्त शुद्ध हो के आपको वो जो मिलेगा, तो असली खजाना छोड़ के आप किधर भटक रहे हो। जो महान संपत्ति है उसको या तो बोधिसत्व के सिद्धांत, फिर पारामिता है। पारामिता भी अब तथा बाबा साहब ने पारामिता को थोड़ा मॉडिफाई किया है, वो अलग तरीके से मॉडिफाई किया है। लेकिन अलग अलग जन्मों में बोधिसत्व मोर की योनि में थे, तो इसमें थे, उसमें थे। अब तथागत ने कभी बताया नहीं कि भाई, किसी ने पूछा आप पहले जन्म में क्या थे, तो बोले अव्यक्त। इससे आपका क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है? अगले जन्म में क्या होंगे? बोले अव्यक्त। तो उन्होंने व्यक्त ही नहीं किया। तब जब व्यक्त कर नहीं किया तो फिर हम उन पर ये क्यों, कहाँ से हमको पता चला कि भाई वो पिछले जन्म में मोर थे, न वो थे, न वो थे, ऐसा था। तो अगर मैत्री है तो करुणा आएगी, और करुणा है तो दान दोगे ही दोगे आप। दुख पीड़ित मानवों के उद्धार के लिए आप दान दोगे तो करुणा है। मैत्री है तो करुणा आएगी, दान दोगे। लेकिन लालच के अनुसार आप ये इसलिए दान दे रहे हो कि मुझे इस दान का महान फल होगा। वो सामने वाला बताता महान फल होगा, कैसा फल होगा? तो दान दे ये दिल खोल रे। कहाँ दान देना है? तो बोले वो ध्यान करने के लिए सेंटर में गए, उसी को दान देना है। और फिर महलों में रहना है इधर, लेकिन पड़ोस की जो झुग्गी बस्तियां है, पीड़ित लोग हैं, वहां नहीं दान देना है। क्योंकि वो दान अगर देंगे तो फिर कोई पारमिता पूरी नहीं हो रही, फिर वहां क्यों जाएंगे झुग्गी के अंदर प्रचार प्रसार करने? नहीं, वहां टाइम नहीं है। तो हमने दान के पैमाने अपने सेट किए हुए। तो इसीलिए लोग संग्रह करने में लगे कि एक जगह मुझे मिल जाए बस, फिर मेरा घर का परिवार ठीक हो गया तो फिर बाकी दुनिया का क्या मतलब है। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं चलती ना। दुनिया तो एक दूसरे का हेल्प करते हुए आगे बढ़ती है, एक दूसरे पे निर्भर है। हवा पानी पे निर्भर है तो पानी हवा पे निर्भर है, एक दूसरे पे निर्भर है ना दुनिया। आप ऐसे कैसे मान रहे हो कि आप निर्भर नहीं हो किसी पे? देखो, पृथ्वी किस पे निर्भर है? पृथ्वी पानी पे निर्भर है, पानी हवा पे है, हवा गुरुत्वाकर्षण पे है। हर चीज़ एक दूसरे से बंधी है। तो जब हर चीज़ एक दूसरे से बंधी है तो हम ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि ये इस संसार के अंदर हम एक दूसरे के सहयोगी नहीं बनेंगे? आप सहयोगी बनेंगे तो आप बड़े व्यापक काम करेंगे, और सहयोगी नहीं बनेंगे तो आप कपमंडू बन जाएंगे। कपमंडू मतलब समझ रहे हैं ना आप? सीमित दायरा हो जाएगा आपका। तो जो तथागत मैत्री पर बात करते हैं, ध्यान पर बात करते हैं, तो वो दान एटोमिक करुणा पर भी बात करते हैं। धम्म दान सब दानों से बढ़कर है। पहले तो धम्म दान। किसी को आपने एक समय भोजन करवा दिया, बहुत अच्छा है। 2 समय भोजन करवा दिया, बहुत अच्छा है। 1 सप्ताह भोजन करवा दिया, बहुत अच्छा है। लेकिन उसको भोजन कैसे बनाते हैं, पैसा कैसे अर्न करते हैं, क्या करते हैं, सिखा दिया, तो ये उससे भी बड़ा दान है वो, क्योंकि आपने उसको अपने पैर पे खड़ा करवा दिया। अब वो अपने लिए काम करेगा। तो अपने
पैरों पे जो खड़े हुए लोग हैं उससे बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्रिएशन होगा। इकोनॉमी का क्रिएशन नहीं होगा, उसका खुद का भी क्रिएशन होगा। वो क्रिएटिव व्यक्ति बन जाएगा। और जब बहुत सारे लोग क्रिएटिव हो जाएंगे तो वो देश संपन्न होना ही होना है। लायबिलिटी और एसेट में यही फर्क होता है। अभी हमारे देश के अंदर में हमने बड़े दुश्मनी पालते हैं। हम बोलते हैं कि तुमको क्या करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, तुम्हें तो आरक्षण है, आरक्षण है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ऐसे लोग बोलते हैं आरक्षण है, पढ़ने की जरूरत नहीं। अरे आरक्षण है तो पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब आरक्षण से डॉक्टर बनोगे तो ऐसे ही बनोगे, मतलब वो वहां पे एग्जाम नहीं होती है, वहां पे एग्जाम नहीं होती है, वहां नंबर नहीं लाने पड़ते हैं, मतलब सर्टिफिकेट लगा दो और बस बाहर निकल जाओ आरक्षण का नाम लेके। लोगों ने अपने अपने तर्क बताए लोगों को डाउन करने के। उन्होंने अपने शास्त्र अपने दिमाग में रटे हैं। आप कर क्या रहे हो? आप लोगों को डाउन करके खुद को डाउन कर रहे हो। कैसे? क्योंकि आप ये चाहते हो कि आपके जो साथी लोग हैं, संगत में लोग हैं, वो आपसे निम्न दर्जे के रहें, आप उच्च दर्जे में रहें। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप एक लेवल तक ही आगे जाओगे, आप आगे नहीं जाओगे। तो ये देश को विद्वानों का देश बनाना है कि मूर्खों का देश बनाना है? इस देश में कोई आरक्षण वगैरह नहीं है, आरक्षण की परिकल्पना नहीं है। यहां तो ये है कि एक सबको सम्मान मिले, सबको न्याय मिले और सबको भोजन मिले, इसलिए ये पद्धति है। क्योंकि कहीं नहीं कहीं लोगों ने जाति भेद, वर्ण भेद के आधार पर भेदाभेद किया है। उस भेदाभेद को रोकने का तरीका क्या है? वो रोकने का तरीके के लिए ये सेपरेशंस किए गए हैं, इतिहास को ध्यान में रखते हुए। और संविधान सभा के अंदर डिबेट और डिस्कस करके किए गए। इसलिए सरकारें आरक्षण देके एहसान नहीं कर रही है, वो उनका मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उद्धार करने के लिए। लेकिन लोगों की मैत्रीवत भावना न होने के कारण उसका दुरुपयोग हुआ है। दुरुपयोग इस सेंस में हुआ है कि जिसको जो मिलना था अभी मिला ही नहीं है। बातें बहुत सी हुई है लेकिन जिसको जो मिलना था मिला नहीं है। तो ये जो बोधिसत्व के जो सिद्धांत है, बोधिसत्व वाले जो पॉइंट है, पारमिता वाले जो पॉइंट है, वो तथागत नहीं मानते। तथागत की लाइन ऑफ थिंकिंग से नहीं है, वो बाहर की है। क्योंकि अगर जब तक कचरे को साफ नहीं करोगे तो लाइन तेज नहीं होगी। और तेज नहीं होगी तो हम एक सिस्टम को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, सिस्टम को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और फिर हम अपना उद्धारकर्ता कौन है ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अभी तो हमने भी ये सोचा है कि डॉक्टर आंबेडकर आए, उन्होंने हमारा उद्धार किया, ठीक है। अब चले गए तो कोई दूसरे डॉक्टर आंबेडकर का इंतजार कर रही है पब्लिक। कोई और दूसरा डॉक्टर आंबेडकर आएगा, वो फिर त्याग करेगा और त्याग करने के बाद इनको फिर घर में बैठ के खाना खाने के लिए दे देगा। इनको काम करने को नहीं चाहिए। वो एक डॉक्टर आंबेडकर का और इंतजार कर रहे हैं। और 14 अप्रैल आएगी तो वहां पे बैंड बाजा, दारू वारू पी के डांस करेंगे। लेकिन डॉक्टर आंबेडकर ने क्या कहा है इसको नहीं सुनेंगे। इसको सुनने के लिए टाइम नहीं है। डॉक्टर आंबेडकर के गाने पे डांस करने के लिए टाइम है, लेकिन डॉक्टर आंबेडकर ने क्या कहा, क्या करने के लिए कहा, इस पर टाइम नहीं है। 4 लोगों की पार्टी बैठ के और बढ़िया महंगी ब्रांडी लेके और फिर सामाजिक बात करेंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा डॉक्टर आंबेडकर ने किया इसलिए तो आज हम पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। और डॉक्टर आंबेडकर उस सभा के अंदर में, उस कार्यक्रम में आ जाए ना, ऐसे ड्रिंक करने वालों के बीच में, तो वो समझा देंगे कि वो क्या चाहते थे और क्या कर रहे हो। तो जो दान की जो भावना है, काय के लिए? प्रोग्रेस करने के लिए। दान की भावना प्रोग्रेस करने के लिए। तो
ये जो बोधिसत्व के जो सिद्धांत है ये विचारधारा के विपरीत ले जाते हैं। पारामिता शब्द भी विचारधारा के विपरीत ले जाता है। पारामिता के जगह 7 बोधि अंग को रखना उचित होगा। 37 बोधि पक्षीय धम्म, बोधि पक्षीय, बोधि बढ़ाने वाले। बोधि एक बार बढ़ गई, चित्त शुद्ध हो गया, मैल दूर हो गया, आप शुद्ध हो गए, दुख से मुक्त हो गए। आपका ऑब्जेक्ट क्या है? दुख से मुक्त होना। फिर दुख से मुक्त होने का जो फार्मूला दिया है उसको मानने में क्या परेशानी है? फिर ये क्यों दिखाना कि नहीं 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 नहीं, नहीं वो बहुत बड़े विद्वान थे। अरे बड़े विद्वान नहीं थे भैया, बहुत मेहनत करने वाले थे, रात दिन मेहनत करने वाले थे, फोकस थे, त्याग किया उन्होंने। रात को दिन नहीं सोचा और दिन को रात नहीं समझा, लेकिन उस त्याग के अंदर भी एंजॉय किया। खाने को नहीं मिलता था, पीने, ऐसा नहीं है, वो एंजॉय किया उन्होंने। जब कोई धम्म के मार्ग पे चलता है और काम भी करता है, एंजॉय करता है। क्यों? क्योंकि आप समझते हो कि वो दुखी है, बहुत काम कर रहा है। नहीं, वो पानी में है लेकिन पानी को अपने अंदर ही नहीं ले रहा। अब आप उसको क्या बोलोगे? वो मैल के अंदर है लेकिन मैल को अंदर ही नहीं ले रहा। उसको तो नई टेक्निक पता चली है। आप किसी के अंतिम संस्कार में जा रहे हो, वो भी जा रहा है, लेकिन उसी अंतिम संस्कार में उसको मजा आता है क्योंकि वो कुछ अलग चीज देख रहा है। आप तो डर रहे कि मेरे को भी जाना पड़ेगा क्योंकि आपने तैयारी नहीं की है, आप अभी दुख से मुक्त नहीं हो। इसलिए जो एग्जाम में जो लोग जाते हैं एग्जाम देने के लिए, वो जो तैयारी करता है वो तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाता है, कूदते नाचते हुए, अब तो पेपर बहुत बढ़िया जाएगा, मैं तो ये है ना, और मेरिट में आता है कूदते हुए बिल्कुल। लेकिन जिसने तैयारी नहीं की वो डरते डरते जाता है, फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो फेल तो नहीं हो जाऊंगा, क्या होगा पता ही नहीं है, क्वेश्चन क्या आने वाला है, सिलेबस का ही नहीं पता। इसीलिए शरीर छूटने की जैसे बात आती है तो सरसराहट पैदा हो जाती है। अरे ये छूट जाएगा तो मेरी इतनी धन संपत्ति भी छूट जाएगी, पद भी छूट जाएगा, दोस्त छूट जाएंगे, नौकर छूट जाएंगे, मेरा क्या होगा? क्योंकि सारी चीज को परमानेंट मान के चल रहा है ये बंदा। परमानेंट, टेम्परेरी नहीं मान रहा, परमानेंट। उसके साथ जाने वाले पैसे, साथ जाने वाले पोस्ट भी, साथ जाने वाले माँ बाप, सब वो सोचता मेरे साथ जाने वाले। तो जो व्यक्ति अनित्य को नित्य समझता है, इसका मतलब वो सत्य को असत्य समझता है। जो व्यक्ति अनित्य को नित्य समझता है, टेम्पररी को परमानेंट समझता है, तो वो सत्य को असत्य समझता है। तो जो सत्य को असत्य समझता है उसको सत्य की प्राप्ति ही नहीं होती है। कैसे प्राप्ति होगी? लेकिन जो सत्य को सत्य समझता है, अर्थात अनित्य को अनित्य समझता है, नित्य को नित्य समझता है, फिर परमानेंट चीज की प्राप्ति होगी। क्योंकि जो कचरा जब हटेगा, मैल हटेगा जब चित्त से, तभी तो सच्चाई के दर्शन होंगे, अच्छाई के दर्शन होंगे, तब पवित्रता जन्म लेगी। तो ही वही तो दुख से मुक्ति है। तो बेसिक बातों को समझना होगा, बेसिक बातों को जानना होगा। अगर बेसिक ही ठीक नहीं है, बेसिक ही गड़बड़ा गया है, अष्टांगिक मार्ग पे ही अभी आए नहीं हो और सोच रहे कि अचानक बुद्ध बन जाओगे, अचानक ध्यान करते करते आपको, अरे आपके जो गुरु है, जिनको आप गुरु मानते हो, शिक्षक मानते हो, वो भी किसी परंपरा को साथ में लेके ब्रेन में चल रहे हैं। उन्होंने तो बुद्ध को इसलिए अपना लिया है कि ताकि उनका धंधा चमक सके, क्योंकि बुद्ध को सारे दुनिया के लोग जानते हैं, इसलिए वो भी एक बुद्ध की मूर्ति रखते हैं साथ में, और कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी बातें बुद्ध की बता देते हैं और फिर अपनी शुरू हो जाते हैं। आपको लगता कि उनके जैसे महान इंसान तो जानने वाले नहीं, बुद्ध भी नहीं जानते थे जितना वो जानते। आप तो उनके खिलाफ 2 शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं हो। क्यों नहीं तैयार हो भाई? इसलिए क्योंकि सामने वाले ने कोई क्वेश्चन आंसर उठाया, नहीं आप बोलोगे गलत है, वो हमारे तो महागुरु है, हम उनके खिलाफ तो सुन ही नहीं सकते, क्योंकि आप उनके मुंह बंद करना चाहते हो। क्यों बंद करना चाहते हो? क्योंकि उन्होंने कुछ सत्य कहा है, या तो आपको समझाना नहीं आ रहा है,
आप ये कहते हो कि नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल नहीं बोल सकते ऐसा। तर्क पर भी अब कुछ कुछ ध्यानाचार्य ध्यान ऐसा सिखा रहे कि आपको पढ़ना नहीं है, सुन बस 10 दिन 20 दिन ध्यान ही करना है, गुरु से ही पूछना है, पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, मौन धारण करना है। मौन का मतलब क्या होता है? चुपचाप रहना। मौन का मतलब चुपचाप रहना नहीं होता है। अगर आप चुपचाप रहना मौन समझते हो तो ये जो जानवर है, जो बैल है, ये तो बोलते ही नहीं है, ये तो सबसे पहले अरंत हो जाने चाहिए थे। और आप जो ये समझते हो कि पानी में नहाने से, गंगा स्नान करने से आप शुद्ध हो जाओगे, तो ये मछलियां सबसे पहले हो जानी चाहिए। जैसे कबीर साहब कहते हैं, मछलियां तो उसमें ही रहती, वो तो सबसे पहले। लेकिन क्यों नहीं? क्यों नहीं? तो महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। आपको अपने पूर्व के विचारों को थोड़ा साइड में रख के तथागत गौतम बुद्ध का जो दृष्टिकोण है, जो आई है, उसके प्रति समर्पित होना होगा। अगर आप कोई सब्जेक्ट की पीएचडी करना चाहते हो, किसी सब्जेक्ट पे आप मास्टर बनना चाहते हो, तो उस सब्जेक्ट का जो मास्टर है उसके प्रति समर्पण चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बताइए। अगर आपने समर्पण नहीं किया और आप चाहते हो कि पूरा गुण उसका आपके अंदर आ जाए, कैसे आएगा? वो जो बेसिक फार्मूले बताना चाह रहे हैं, आप तो सुनने को ही तैयार नहीं। आप तो ये बोलते कि बस पास करने के लिए जो जो क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर बता दो, बस मैं पास हो जाऊं, तो 99% आपके नंबर आ जाएंगे। लेकिन उस सब्जेक्ट के ऊपर जब आपको बोलने को लगाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे ढंग से। और कभी उस सब्जेक्ट को लेके वातावरण में आप फंस गए ना, तो आपको निकलना नहीं आएगा, क्योंकि आपने रटा है, उस सब्जेक्ट को रटा है। लोग अपने पड़ोसी को खुश करना चाहते, लोग अपने माता पिता को खुश करना चाहते, लोगों ने अपने दिमाग के अंदर धर्म बना के रखे हैं, किसी धर्मगुरु को खुश करना चाहते, सबको खुश करना चाहते। लेकिन ये सारे के सारे लोग तो टेम्पररी है ना। असली परमानेंट कौन है? असली परमानेंट तो आपके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, उसको नहीं देखना चाहते। वहां तक तो पहुंचो, वो परमानेंट एरिया तक तो पहुंचो। टेम्पररी में क्यों भटकना है? किसको प्रभावित करना, किसको ये करना? सत्य के मार्ग के अंदर में जिन्होंने सत्य के दर्शन किए हैं, सत्य का इजाद किया है, उनके फार्मूले को समझना जरूरी है कि नहीं है? अभी आज किसी ने वो सोशल मीडिया पे लिखा कि ये तो सामान्य इंसान थे बुद्ध, वो तो विष्णु तो थे नहीं, विष्णु तो ज्ञाता थे, वो तो सामान्य थे, कैसे जानेंगे वो सब कुछ ज्ञान? तो एक साइड में तुम कहते हो कि विष्णु के अवतार है, दूसरी साइड में करते हो कि वो विष्णु नहीं है। तो आपकी चित भी है, आपकी पट भी है। तो आपकी जो व्याख्या है वो आपकी व्याख्या है, आप जो जानते हो उसकी व्याख्या है। आपने जो, आपके पास जो इंफॉर्मेशन वो व्याख्या, वो तथागत की व्याख्या नहीं है। आपके ध्यान है वो आपके ध्यान है, तथागत के ध्यान नहीं है। तथागत वो नहीं सिखाते जो आप सीखना चाहते हो। तथागत वो सिखाना चाहते कि जो जरूरी है, जो चीज जरूरी है वो चीज जरूरी है, बस। डॉक्टर आपको वो चीज नहीं देना चाहते कि आपको मीठी लगना चाहिए औषधि, बहुत बहुत मजा आना चाहिए, गुलाब जामुन खा रहे, बिल्कुल आना, पेट में कीड़े पड़े हुए हैं, उसको साफ करना है तो गुलाब जामुन से होंगे? नहीं, करेला खाना पड़ेगा, करेला, नीम, कड़वी दवाई, कड़वी खाएंगे तो वो पेट के कीड़े साफ होंगे, क्योंकि वो मिठाई से पैदा हुए थे, ऊपर से खा रहे हो। तो दवाई जो वैद्य है तो वो जानता है कि बीमारी क्या है और दवाई का इजाद करके रखा है, और मालूम है कि ये दवाई खाने से मेरे को ऐसी बीमारी हुई थी तो मेरा इलाज हो गया, मैं ठीक हो गया, पूर्णतः स्वस्थ मैंने अपने ऊपर आजमाई है। तो जो दवाई मैंने अपने ऊपर आजमाई, मैं ठीक हो गया हूं, तो आपको भी वही बीमारी है
तो आपके ऊपर ये करूँ तो आप पे भी असर पड़ेगी। वही प्रैक्टिकल है ना। दुख तथागत के भी जीवन में था, वो ढूंढ रहे थे, कई गुरुओं के पास गए, सब गुरु अपने अपने अनुसार बात कर रहे थे, लेकिन उनको कोई बता नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये जितना ध्यान जिस तरीके से करते उससे ज्यादा मैं और करूंगा। क्या करूंगा? खुद को और पीड़ित करूंगा। उन्होंने पीड़ित करने का मार्ग लिया और खूब पीड़ा दी, जितनी पीड़ा दे सकते थे। खाना पीना सब ग्रहण करना बंद करवा दिया। मरने के कगार पे पहुंचे। शरीर ऐसा हुआ कि बस कि ऊपर बस मतलब छूट जाएगा शरीर। उनको लगा कि इतनी कड़ी तपस्या कर रहा हूं, शरीर को खाना भोजन नहीं दे रहा हूं, इतना पीड़ित कर रहा हूं, फिर ज्ञान अर्जन क्यों नहीं हो रहा है? जो ज्ञान में अर्जन करना चाह रहा था वो क्यों नहीं रहा? बोले रास्ते में कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर सुजाता ने खीर दी। सुजाता की खीर ग्रहण करने के बाद शरीर में ताकत आई और अच्छा लगने लगा। तो उनको लगा कि अच्छा, शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। कहीं पहुंचना है तो शरीर स्वस्थ होना जरूरी। पहला सिद्धांत उन्होंने दिया। और भाई आप कई प्रतियोगिता के अंदर में जीतना चाहते हो तो आपका शरीर अच्छा चाहिए कि नहीं? तो आप बुराई से लड़ना चाहते हो तो आपका कमजोर शरीर बुराई से कैसे लड़ेगा? जिसको खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा ठीक ढंग से, उसका सो मन मस्तिष्क तैयार होना चाहिए ना। क्योंकि बुराई का मतलब है नकारात्मक एरिया, अंधकार का एरिया, और अच्छाई का मतलब है सकारात्मक एरिया, उजाले का एरिया। अब झगड़ा यहां पे उजाला और अंधेरे के बीच में है। तो कोई कहे कि मैं अंधेरे के बीच में खड़ा रह के अंधेरे से युद्ध करूंगा तो कैसे होगा? अंधेरे से अंधेरा कभी खत्म होगा कि बढ़ेगा? अंधेरे में अगर अंधेरा मिला दो तो क्या बढ़ेगा कि घटेगा? वो बढ़ेगा। लेकिन अंधेरा मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? विपरीत रोशनी पैदा करनी। रोशनी जैसी पैदा की तो अंधेरा खत्म हो जाएगा, दिख जाएगा अंधेरे में क्या क्या हो रहा था, किस कारण से अंधेरा हो रहा था। तो प्रज्ञा को निर्माण करना, प्रज्ञा पहला सिद्धांत उन्होंने दिया, प्रज्ञा प्राप्ति का मार्ग। मेरा जो धम्म है प्रज्ञा प्राप्ति का मार्ग है। वो प्रज्ञा प्राप्ति किसको होगी? जो लापरवाह नहीं है, जो आलसी नहीं है, बेसावध नहीं है। इसलिए पहला सिद्धांत दिया सती जागरण का, होश का सिद्धांत दिया। तो ध्यान किस लिए है? जागरण के लिए। ध्यान बुद्ध बनने के लिए नहीं है। बुद्ध एक प्रोसेस है, वो बन जाओगे। वो प्रोसेस के अंदर जाओगे तो बनोगे, प्रोसेस में नहीं जाओगे तो कभी नहीं बनोगे, भटकते रहोगे। बस सिंपल चीज है। तो पहला उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो दिया जागरण का। तो जो आनापान सती है काय के लिए? जागरण के लिए, होश के लिए। फिर चित्त को कंट्रोल करने के बारे में उन्होंने बताया। चित्त बहुत पावरफुल है। चित्त को कैसे कंट्रोल करेंगे? चित्त को जागृत होकर ही कंट्रोल करेंगे। और चित्त के पहले आता है मन। मन तो शुरुआत है, और मन शुरुआत क्यों? कि सारी की सारी इंद्रिय मन के माध्यम से संचालित होती है। मन मालिक है और इंद्रिय उसके आसपास चलती है पूरी की पूरी। वो सारा का सारा प्रोग्राम करके जाके चित्त में स्टोर होता है, और चित्त उसके अनुसार वर्क करता है। तो ये सारा जब शरीर के अंदर में जब सारी चीजें जब समझना शुरू करते हो, कि सिस्टम समझना शुरू करते हो, तब पता चलता है। लेकिन कब समझना शुरू करते? जब आप होश में होते हो। इसलिए जो चीजें बेसावध कर सकती थी तो उसका उन्होंने विरोध किया। क्या बेसावध करते आदमी को? अत्यधिक नशा। शराब पीने से आदमी बेसावध होता है, क्रोध से आदमी बेसावध होता है, द्वेष से भी बेसावध होता है, और आसक्ति से भी बेसावध होता है। क्योंकि आसक्ति में भी व्यक्ति सिकुड़ जाता है। कैसे सिकुड़ जाता है? एक ही चीज पे वो पकड़ के रखता है उसको, बस उसको अनित्य को नित्य मान लेता है, तो उस पर आसक्त हो जाता है, तो वहां पे भी वो बेसावध हो जाता है। तो जो चीज उसको सावधानी से हटाती है, उसको उन्होंने क्या कहा? उसके प्रति उन्होंने जागृति पैदा की। उसके प्रति उन्होंने जागृति पैदा की। तो जागृति पैदा की तो जागरण पैदा हुआ, जागरण पैदा हुआ,
होश पैदा हुआ, और होश पैदा जैसे ही होता है तो आदमी क्या होता है, सावधान हो जाता है। होश वाली स्थिति क्या होती है, सावधान की स्थिति हो जाती है। तो वो कहते हैं कि प्रमाद को जब व्यक्ति अप्रमाद से जीत लेता है तो वो प्रज्ञा के शिखर पर जाके चढ़ता है। तो प्रज्ञा के शिखर पर जाके जब चढ़ता है तो कैसा होता है, पर्वत पे खड़ा हुआ आदमी जमीन पे दौड़ रहे लोगों को देखता है, या एक दुर्बल अश्व के सामने एक जो ताकतवर अश्व है वो जैसे स्पीड से बहुत दूर चला जाता है, गति उसकी महागति हो जाती है। तो एक बात है ऊर्ध्व स्रोत की और दूसरी बात है स्पीड की। तो प्रज्ञा प्राप्ति का मार्ग है, विजडम प्राप्ति का मार्ग है। प्रज्ञा का कैसा क्षेत्र है, ये उजाले का क्षेत्र है। उजाला आता है, उजाले के अंदर प्रज्ञा वर्क करती है, और प्रज्ञा के अंदर ही बुराई जैसे ही कटना शुरू हो जाती है, दिखती है तो ये हो जाती है। क्यों, प्रज्ञा चक्षु में इतना पावर है। प्रज्ञा एक ऐसा काम करती है, वो बुराई को तोड़ते तोड़ते आपको शुद्ध की तरफ ले जाती है। तो आप स्मृतिवान जब हो जाते हो तो स्मृति के कारण ही क्या है, सारे के सारे बोधि जो पक्षीय धम्म है वो अंदर आना शुरू हो जाते। जैसे कि एक पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, और उसके अंदर में पानी चारों तरफ से आता है। ऐसा ही स्मृति है, व्यक्ति के पास में अगर स्मृति है तो सारी तरफ से पानी, यानी सारी तरफ से अच्छाई अंदर आना शुरू हो जाएगी। आपकी कनेक्टिविटी बनेगी अच्छाई के साथ में पूरी की पूरी, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे विचारों के साथ, प्रोग्रेस के साथ, और ये सारा का सारा स्मृति के दशा में आएगा। इसलिए जितने सफल लोग हैं उनको आप देखो, वो आपको ऐसे ढीले ढाले नहीं दिखेंगे, अरे यार ठीक है कुछ होने, ऐसा नहीं। वो तेज तर्रार दिखेंगे, आपको होश में दिखेंगे। इसलिए अगर किसी को किसी से बदला लेना होता तो वो क्या करता, उसका शराब पिलाता है, उसको बेहोश करता है, तो पी ले पी ले। अगर आपका रिश्तेदार है आपको रात दिन शराब पिला रहा है तो समझ जाओ कि आपका असली रिश्तेदार नहीं है, वो आपसे बदला ले रहा है, आपसे बदला ले रहा है रात दिन पिला पिला के। ये बात आप ध्यान लेना। कुछ लोगों को शायद ये बुरा भी लग सकता है, लेकिन सत्य बात है। तथागत के जो 32 महापुरुषों के लक्षण की जो बात आती है, उसके बजाय ये कहने की जरूरत हम महसूस कर सकते हैं कि उनके इंद्रिय डिसिप्लिन में हो गए थे, चित्त का मैल पूरी तरह चला गया था, और उनकी त्वचा खिलखिलाहट वाली होगी। उनका जो आभा मंडल चलता होगा वो बिल्कुल मैग्नेटिज्म होगा, वो रहता ही है। क्यों, क्योंकि वो तरंगे, वो मैत्रीपूर्ण तरंगे, और वो जहाँ से भी चलते होंगे तो प्रभावित होते होंगे लोग, क्योंकि वो चक्रमन ध्यान करते हुए चलते थे, बोलते थे, होश के साथ बोलते थे, अंदर तो मैल रखते ही नहीं थे। तो शुद्ध जलाजय का पानी कैसा होता है, तो उनके अंदर की चेतना जब पूरी तरीके से शुद्ध हुई, चित्त पूर्णतः आज़ाद हुआ है, गुलामी से मुक्त हो चुका है, अब वो भवबंधनों से बाहर निकल चुके और परम ज्ञानी है और अंत ही नहीं सम्यक संबुद्ध है, तो उनका चलना, उनका बोलना वो क्रांतिमय रहा होगा और था। क्योंकि उस समय कुछ ऐसी ऐसी बातें आती है कि नग्न साधु जिसका नाम आजीवक उपक था, तो तथागत को ज्ञान प्राप्त हो गया था, दुख से पूर्णतः वो मुक्त हो गए थे। तो ये जो साधु जो मिला, उस साधु ने उनकी स्वर्ण यानी चमकने वाली संबोधि से अंगों से तेज उनके शरीर को आभास किया, और उसने ये देखा कि इनके चेहरे पर तो बड़ी अजब की शांति छाई हुई है, और उनकी चाल और वो सब देख के वो एकदम से प्रभावित हुआ। तो वो कहता है
हाउस तेरी इंद्रिया विमल है, प्रसन्न है। इंद्रिया तो तेरी विमल है, प्रसन्न है, मल रही थे मतलब प्रसन्न है। तेरे चेहरे की क्रांति परिशुद्ध है, उज्जवल है। तो इसके उत्तर में तथागत ने कहा, होगी भाई, होगी, मेरी त्वचा सुंदर होगी। तो वो शरीर के सौंदर्य पर जो प्रशंसा कर रहा था, तो उस पर तथागत ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ज़्यादा उस पर बात भी नहीं किया। वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद दोबारा वो तथागत के संपर्क में आया, तब धम्म के बारे में तथागत ने बात की। तो धम्म के बारे में बात की तो वो व्यक्ति कुमार्ग से सुमार्ग पर लौट आया। तो तथागत अपनी व्यक्तिगत शरीर की प्रशंसा कभी नहीं करते थे, वो धम्म पर बात करते थे। उसका रीज़न ये था कि मैं जिस पथ पे चलकर गया हूँ, मेरी मुक्ति हुई है, और वो पथ पर जाकर मैंने मेरी मुक्ति हासिल की है। आप भी उसी पथ पे चलोगे तो आपकी भी मुक्ति होगी। उनका पहला फोकस ये रहता था कि इस आदमी की भी दुख से मुक्ति करना है। उनकी प्रशंसा, आप क्या प्रशंसा करेंगे उनकी, कौन सी प्रशंसा करेंगे? प्रशंसा ही करते रह जाएंगे। तो वो अपनी खुद की महिमा मंडन करने के चक्कर में नहीं रहते थे। नहीं तो ऐसा होता तो वो कहते कि मेरे को तो ऐसे दंड के पारने पे झुलाओ, ये करो। आजकल के वो साधु बधु संत कहते हैं ना कि ऐसा करो, मठाधीश बनाओ, सोने का दंड का पारना चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा, उनकी फरमाइश चलती है। और सामने वाले को बोलते मेरी सेवा करते रहो, मैं तुमको स्वर्ग में पहुंचा दूंगा। तथागत तो ऐसे नहीं थे। तथागत आपके कल्याण मित्र थे। वो बोले भैया जैसे तुम वैसे मैं भी हूँ, बस मैंने इस रास्ते पे गया, मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ, दुख से मुक्ति हुई, मैं आनंदित हुआ, आप भी हो जाओगे, चलो आ जाओ। अगर वो अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के अगर बताते तो शायद लोग उनके पास ही नहीं पहुंचते। इसलिए एक विद्वान, जो महान विद्वान होता, उनकी सबसे बड़ी बात क्या होती? वो सरल होता है। जितना महान विद्वान उतना सरल, उतना सीधा, उतना अच्छा। लेकिन उनके सीधेपन में, उनके अच्छाई में, उनके महानता का गलत फायदा नहीं उठाना। अगर गलत समझ लोगे, गलत फायदा उठाओगे, नुकसान उनका नहीं होगा, नुकसान आपका होगा। आपको लगेगा ये तो सीधा साधा है, मैंने इसका फायदा उठा लिया। नहीं, वो सीधे साधे के अंदर में ही तो ताकत होती है। क्योंकि आपको जो असली चीज देना चाहता वो मिलेगी नहीं, आपको असली चीज मिलेगी नहीं। और जो चीज आप लेके जा रहे हो वो चीज आपको परमानेंट है ही नहीं, वो आपके पास रहने वाली है ही नहीं। इसलिए लोग अज्ञान को ढो रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान के शरण में नहीं जाते। तथागत का ऐसा नहीं था। तथागत दुख मुक्ति का मार्ग जानते थे, और दुख मुक्ति का मार्ग जानकर आम जनता, सामान्य जनता, दुखी पीड़ित जनता के कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करने का काम वो करते थे। और 45 साल तक वो करते रहे। उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान का वो प्रचार प्रसार करते रहे। लोगों के लिए, अनुकंपा के लिए, मैत्री पर ध्यान करते थे, अपने को जागृत करने के लिए ध्यान करते थे, क्योंकि उनको भी उनके शरीर में पीड़ा होती थी, सारी होती थी, उसको भी ये करना है। तो वो उस पीड़ा को, शारीरिक पीड़ा थी लेकिन चैतसिक पीड़ा तो नहीं होती थी उनको, मन के लेवल पे पीड़ा नहीं होती थी, मन के लेवल पे वो मुक्त हो गए थे। लेकिन जब शरीर छूट गया तो फिर उससे भी मुक्त हो गए, वो शरीर पीड़ा से भी। तो आपका क्या मतलब है, क्या कहेंगे आप? आपको ये शरीर छोड़ने से पहले दुख से मुक्त होना है, और होना है तो तथागत के मार्ग को समझना होगा, उनके बताए हुए धम्म को समझना होगा। उसी धम्म के रास्ते पर जब आप चलेंगे, उपदेशित रास्ते पर जब आप चलेंगे, आपकी भी वैसी मुक्ति होगी जैसे उनकी हुई। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। आज इतना ही। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।